नजारे कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे? क्या बताएं कहाँ चले गए थे? हम तो हमारी तो रोते रोते सब आंखें लाल हुई जा रही है। चाचा जी आप मुझे समझा रहे हैं और खुद आप रो रहे हैं तो मैं टूट जाऊंगा। अरे हम इसलिए रो रहे हैं, इधर तुम्हें समझाना पड़ता है, उधर सुरजीत को समझाना पड़ता है, उर्मिला को भी समझाना पड़ता है। हम किसको समझाएं? चाचा आपने वादा किया है मेरे बाप के सामने और मरते वक्त इंसान झूठ नहीं बोलता, उसके मुंह से सच बात निकलती है। और आपने वादा भी किया था कि मैं तुम्हारे बच्चों को अपने बेटे की तरह रखूंगा, इन्हें प्यार दूंगा। हाँ। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं बेटा, बेटा रचित परेशान मत हो। हमने सुरजीत को तो समझा दिया है, हमने सुरजीत को यह समझा दिया है कि बेटा रोने धोने से काम नहीं चलेगा। अब रोने धोने से तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं मिल सकते हैं, इसलिए ये रोना धोना बंद करके पढ़ाई में अपना मन लगाओ। हाँ, क्योंकि पिताजी का सपना था कि सुरजीत पढ़ लिख कर कुछ बने। हाँ, तो आज उसने हाँ कर लिया है। हाँ। उसने पढ़ाई के लिए हाँ कर लिया है और कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो तुमसे बात करने में पहले हिचकिचा रहा है, इसलिए उसने पहले हमको तुम्हारे पास भेज दिया है। कहो तो उसको ले आए, वो कहीं बाहर पढ़ाई करना चाहता है। वो मेरा भाई है, मुझसे क्यों डरता है? नर्क बन जाती है, लेकिन ये बर्बाद तो उन लोगों को कर देती है जो इसको हाई टाइम पिया करते हैं, और जिंदगी नर्क तो उन लोगों की कर देती है जो इसको सुबह शाम दोपहर तीनों वक्त पिया करते हैं। कुछ भी हो जाना, ये बोतल गटर में डाल दो और चले जाओ यहाँ से। अब हमारा मूड मत खराब करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम रोज पियो, लो थोड़ी नहीं डालूंगा। तो का तरीके पिए तो गाड़ी फटी जाती है। इनका समझाओ यार भैया, इका पियो या खराब चीज नहीं है। इका हमारे हम बप्पा पीन, बप्पा पीन न मालूम कत्ता का कर जा रहे हमारे यहाँ बुआ इका पी ली है तो कम से कम 10-5 मना इन्हें गिर ख्यात लिखाई ली है। हमारे यहाँ 2 बहनी रहे वही पीने तब लखपत निकले घर बैठ ले बेटा रणजीत सिंह, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, लो इसमें से थोड़ी डालो, तुम्हारी चिंता दूर हो जाए, फिर उसके बाद हम रोज पीने के लिए नहीं कहेंगे। मेरे पिताजी मेरे बाबा कहा करते थे कि मेरा 2-3 काम ऐसे दुनिया में है, इनके अगर करीब गए तो बर्बाद हो जाओगे, हम ये नहीं करेंगे। इसको ले जाओ। इसको पीने से ऐसा सुरूर आता है और इंसान अपनी हर परेशानी भूल जाता है। भूल जाता सही कह रहा है। लो पियो, नहीं पियोगे इसका मतलब तुम हमारी बात नहीं मानोगे, हमारी बात से इनकार कर रहे हो। अरे भूल गए रणजीत सिंह, भूल गए वो वादा जो तुमने अपने पिताजी के सामने वादा किया था और ये कहा था मैं मंत्री चाचा के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, मंत्री चाचा की हर बात मानूंगा, और तुम हमारी बात से इनकार कर रहे हो। मैं समझ गया महाराज के ना होने के बाद अब यहाँ पर हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई मान मर्यादा नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। अगर जब यहाँ पर हमारी वैल्यू नहीं है, कोई मान मर्यादा नहीं है, तो ऐसी नौकरी को मैं ठोकर मार रहा हूँ। अगर आप चले जाएंगे तो हम लोग भी क्या जाने इस राज का मामला क्या होता क्या नहीं होता है। हमने वादा किया था बाप के सामने, तो ठीक है लाओ, हम अपने बाप के लिए पिएंगे इसे। अगर पीना नहीं चाहते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम पीना नहीं चाहते हो तो हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। इसको पियो, फिर देखो दुनिया एकदम बदली तुमको नजर आएगी। नहीं पियोगे, दिल नहीं करता है, चलो कोई बात नहीं, नहीं पीना चाहते हम जा रहे हैं। चाचा हालांकि नीचे उतर नहीं रही है। दवा का मीठी होती है क्या? दवा भी डॉक्टर देता है, उसको भी खाने पीने में तकलीफ होती है। हाँ,
नहीं, आपने सही कहा था कि हलक के नीचे उतरते ही दुनिया घूमने लगती है। तो हकीकत बात है, ये दुनिया घूम रही है चाचा, हमें लगता है हम आसमान में उड़ रहे हैं। वाकई में इसे कहते हैं चिंता हर मनुष्य। लेकिन बेटा रणजीत सिंह, हाँ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है ये बताओ। हम तुमको ये रास्ता गलत बताएं या सही बताएं? बहुत अच्छा रास्ता बताया आपने। वाकई में यही एक दुनिया में ऐसी चीज है जो सारे कम भुला देती है। तुम्हारा सारा कम भूल गया मेरे बेटे, लेकिन केवल कम भुलाने से और ये शराब पीने से काम नहीं चलेगा। अभी कुछ और बाकी है। और क्या बाकी है? तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारी रियासत के अंदर महाराज के हाथों लाखों रुपया बटा पड़ा हुआ है। पूरी रियासत में कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 इस तरीके से लोग कर्जा ले गए हैं। लेकिन महाराज के मरने के बाद कोई भी इंसान हमारा कर्जा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है। अरे ये हमारी रियासत है। अरे कितने गरीब है, तिजोरी के ताले तोड़ दिए जाए, सारा खजाना गरीबों पे भर दो। बहुत बड़े हरिश्चंद्र मत बनो। अगर हरिश्चंद्र बनने की कोशिश करोगे तो बता रहे हो कि सारी दौलत गरीबों में लुटा दो। अरे एक दिन ऐसा आएगा जब सारी दौलत गरीबों में लुटा दोगे तो तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा, लोगों के सामने भीख मांगोगे, कोई तुम्हें भीख भी मांगने से अरे मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है, अब मैं लोगों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगू, ये ठाकुर रटीस से नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? अब होना यही चाहिए जितना पैसा हमारा गरीबों पर बचा है, जाओ एक गरीब से अपना पैसा वसूल करके लाओ। जाओ बहुत जल्दी वो पुराना खाता लेकर आओ। तुम्हारी बहन खाता था पुराना ला बंद है, और तुम्हारी बहन खाता खोला है वो तरीके खाता बता रहा है। अभी देखो कितने किसानों के कितने नाम लिखे हुए हैं और कोई भी किसान महाराज के ना होने के बाद हमारा पैसा लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। पिताजी नहीं है, इससे क्या होता है? अभी उनका बड़ा बेटा ठाकुर रणजीत सिंह जिंदा है, एक एक पैसा गरीबों से वसूल करो। हाँ, ये मेरा हुक्म है। बात तो यही है, अगर पैसा मर गया तो हमारे पास दौलत रह कहाँ जाएगी? और दौलत नहीं रह जाएगी तो तुम राजा कहाँ, तुम तो भिखारी से भी बदतर हो जाओगे। सही बात। अब मैं भिखारी बनना पसंद नहीं करूंगा। देखो किस पैसा तो नहीं, पैसा बता रहे हैं, बताओ किस किसान पर कितना पैसा है? ये क्या रंगाई किसान, उसने 2,000 रुपया लिया था, उसका ब्याज धन मूल मिला करके 3,500 हुआ है। और बुढ़ाई किसान ले गया था, वो उसके पास 500 रुपया था, उसका 500 का कुल ब्याज धन मूल मिला करके 960 रुपया हुआ है। तुम जान नहीं पाए रहो, नहीं तुम सावत रहो कि नशे में रहो जो तुम जान नहीं पाए। जब तुम जाने नहीं पाए तो तुम अब जो कुछ हो जाए तो टाइम खत्म हो गया। नालायक साले कत्ते खाना ले हाँ, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा होश था। नालायक है। अरे बेटा रणजीत सिंह, ये देखो ये जो रामा किसान, हाँ? रामा किसान के ऊपर तो बहुत काफी पैसा हो गया है। कितना है? रामा शैतान काफी बड़ा कम पाई पाई चुका ये राजा कर वहाँ, कुछ ना रखना कसर, कुछ ना रखना की बात मुझे देर थी, ये बात मुझे देर थी, अब तो ले आऊंगा उससे सारी रकम, तेरे से घर से इनकार, और उसने क्या
फैसला हम करेंगे। खैर कोई बात नहीं है, राजा यहाँ के तुम हो, मैं तो मंत्री हूँ। जो तुम्हारा हो वो मेरे सर आंखों पर है, ठीक है। जा रहा हूँ, रामा किसान जब पैसा मांगूंगा और अगर पैसा देने से इनकार किया तो उसे घसीट कर मैं राजमहल को ले जाऊंगा। सर मुझे अपने कमरे में छोड़ रहे। चलो मालिक। बदबू आ रही है, नहाते नहीं हो बोलते मालिक चौमास पानी बरसा रहा तो वह भीज गया लौटे नहाया नहीं है। ओफो, चौमास में भीगे थे अभी तक नहीं नहाए। मालिक नहीं नहाया है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने राम राम सबकी। हमरे रामा किसान नाव है, एक हमरे भाई है रघुआ, वो ध्यालक काम नहीं करते है, ऐसी टहला करते है, घूमा करते है। और भैया समझाते है काम धाम करो, देख कैसे काम चली। आज वो आवाज दे देखो बुझगा हो। अरे भैया पाए लाकी। खुश रहो खुश रहो। यो बताओ भैया, तुम ऐसी सी टहला घूमा करते हो तो कैसे काम चली? टहला घूमा करी था और तुम क्या करते हो ये बताओ। और का कोई मंजूरी हम करी जाए। अरे मजदूरी धजूरी नहीं करी हो तो भैया कैसे काम चली? देखो भैया सब बात ठीक है, हम मेहनत मजदूरी नहीं करते बा। हम लोग जब गुंडाई फट्टाई पैसा मिल जाते तो का फायदा। अरे भैया गुंडाई फट्टे करी हो, तुम तो जवान आदमी हो, भाग बिलर दी हो, और हम कहाँ भाग बिलर देगा भैया। आओ यार कोई कर मजदूरी करी जाए। का यार ढंडर बनावा दो यार। देख गए इनको समझाओ। हम पंच गुंडी हन गुंडी। या भैया गुंडाई फट्टाई नहीं ठीक है। गुंडा 10 रुपया मांगत घूमे थे दुकानन दुकानन पर। 10 कोई ना दे 2 रुपया 1 रुपया मांगे मांग काम चला रहे हैं। हम भिखारी हैं, वो सब डर के मारे हमको पैसा देते हैं। देखो बड़े भैया क्या खा पी लो, घर में कुछ है? का पिताजी कुछ भी नहीं है, और यार नंगा घर पर आज एक दिन का राशन भी नहीं है। नंगा घर पर है का खा ले हो जा। घर में कुछ है ना तो हमसे बेटिया पहले बताए होते घर में नहीं कुछ होए तो हम कुछ ले आए होते। अब देखा उसमें तो ना तो आटा है, ना चावल है, ना दाल है, ना अरे नमक तक नहीं है। अभी आटा चावल नमक दाल सब कुछ लाएंगे, हमारे पास पैसा है। और लकड़ी भी तो नहीं है। लकड़ी भी लाऊंगा। राशन देखिए, हम लोग भले भूखे रह ले, लेकिन जो आप काम करते गलत कर रहे हैं। हम गलत क्या कर रहे हैं? आप लाठी के बलबूते पर धन दौलत ले आते हो, ये कोई बात है आपकी? देखो बेटी सुंदरी, ये दुनिया जो है ये गोल मटोल है, सीधे का जमाना नहीं रह गया है। सीधे इंसान का लोग दुनिया में जीना दुश्वार कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चाचा जी, अच्छाई की हमेशा जीत होती है, बुराई कभी आगे नहीं जा सकती। तुम बेटी मुझे मत समझाओ, हम जो कुछ कर रहे हैं हमको करने दो। मैं आपके बारे में सब कुछ सुन चुकी हूँ लोगों से, लोग सब बताते हैं। हमें देख करके तो असमंजस में पड़ गया और सुबह शायद नहीं मालूम है कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। याद है तुझे? महाराज से तूने आज के 10 साल पहले 500 रुपया लिया था। हाँ मंत्री और उसका ब्याज धन मोल सब मिला करके तेरे ऊपर पूरा 5000 हो गया है, लेकिन आज तक पूरा पैसा तूने क्यों नहीं दिया? क्या करे मंत्री साहब? अब तुम जान गए हो कि हम पंच मंगतान। साले मंगता है, हम साले अपना पैसा मांगने हैं, साले हम मंगता है। जवाब
लाएंगे। पैसा दई की बन नहीं पाए मंत्री भैया, 2-3 साल से ने बाढ़ में यहाँ सब फसल चली जाती है। अच्छा, तो ई वजह से ना नहीं पैसा दे पाए। तुम्हारा नाटक हम बहुत सुन चुके हैं बड़ी बात। हम जानते हैं ये गरीब साले बहुत हरामखोर होते हैं। इन सालों की समझ में ऐसे नहीं आता है। जरा हटकर लाओ, सुन मेरी बात। और बाकी जितना रुपया रामा चल तू बाकी जितना रुपया रामा जल्द निकाल। आज मुझे करना दिया साले खींचू तेरी। अगर जरा से इसकी हमदर्दी किया तो तुझे भी साले मार डालूंगा। निकाल बहुत जल्दी मेरा पैसा। मंत्री भैया पैसा नहीं है तो कहाँ से दे दी? पैसा नहीं है, नहीं है। पैसा नहीं है। ये आप क्या कर रहे हैं? और मेरे बूढ़े बाप भाई करो ना क्या क्या। मेरे बूढ़े बाप भाई करो ना क्या क्या। हम जैसे गरीबों पर, हम जैसे गरीबों पर दया करो सरकार। यानी तुम्हारा कहना है हम गरीबों पर अत्याचार मत करो। मंत्री जी, हमारे पिताजी ने आपका क्या बिगाड़ा है? इनकी तबीयत ठीक नहीं, आप ऐसे मार रहे हो, ये मर जाएंगे। मैं खाम तेरे बाप को नहीं मार रहा हूँ, और अगर जानना चाहती है तो सुन, मैं तेरे बाप को क्यों मार रहा हूँ। क्यों मार रहे हो? और बाप पे तेरे हो गया रुपया 5,000। और जल्द से रुपया दे मेरा, और करो ना बात तुम्हारे बाप पर हमारा 5,000 रुपया है, इससे कह दो मेरा पैसा दे दे, वरना मार मार कर। मंत्री जी, हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं। आज हमारे घर में वो हाल है कि खाने को एक दाना नहीं है। आज सुबह का खाना नहीं बना हमारे घर में।
और आप पैसे मांग रहे हैं। हमको कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, आपके पैसे किसी न किसी चीज से हम लौटा देंगे। बना है अब हम तुम खाना बनाए इनके हुआ वो साले बता रही खाना है नहीं। हाँ तुम साले बता रहे हो, तुम साले खाना बनाओ यार। इसका मतलब तुम्हारे घर में एक पैसा नहीं है और ना तो घर में एक दाना है। हाँ नहीं है। और पैसा इसका मतलब तुम दे नहीं पाओगे। इस समय तो नहीं दे पाओगी, ये कहाँ कहते हो मैं नहीं दे पाऊंगी। हाँ। हम लोग किसी तरह से मेहनत मजदूरी करेंगे, आपके पैसे इकट्ठा करके अच्छा। दे देंगे। और ये बात आप राजकुमार से बता देना, वो मान जाएंगे। मान जाएंगे? क्योंकि वो अच्छे इंसान है और महाराज भी यहाँ के बहुत अच्छे इंसान है। राजकुमार तो मान जाएंगे, लेकिन जब हम मान जाए तब जानो। कहने का मतलब यह है मैं तुम्हें मोहलत नहीं दे सकता, मोहलत नहीं दे सकता, क्योंकि मोहलत देने का हमारे पास कोई आदेश नहीं है। और रही बात, मोहलत दे सकता हूँ। आप दे सकते हैं? हाँ अगर आप दे सकते हैं कहने का मतलब यह है मोहलत मैं दे सकता हूँ। वो कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारा पैसा हमको अपने पास से जमा करना पड़ेगा। अरे मंत्री जी, हाँ। आप इतना काम कर दीजिए तो हमारे हम गरीबों के आप भगवान हो जाएंगे। तुम्हारे ऊपर 5,000 रुपया है, वो 5,000 रुपया हम अपने पास से राजकुमार के पास जमा कर देंगे। पिताजी। हाँ। और 1,000 तो 1,000 रुपया तुमको खर्चा का भी हम दे जाएंगे। अरे तब तो राशन पानी आ जाएगा। हाँ। लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है, वो बता दूं तुमसे। बहुत बड़ी कौन शर्त है? हाँ तो वो तो 1,000 तो 1,000 रुपया तुमको दे दूंगा और 5,000 रुपया तुम्हारे खाते में जमा करवा दूंगा और तुम्हारा बहुत ही आसानी से कर्जा अदा हो जाएगा। हाँ मंत्री जी, इतनी दया कर दीजिए हमारे ऊपर, इस वक्त हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा तो हमारी शर्त बता दें क्या है? क्या है? हमारी शर्त बस सही है, मेरी चमक चलो चलो अंदर चलो। ये क्या कह रहे हो मंत्री जी? मेरा मतलब नहीं समझ पाई? आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब नहीं समझी? बता दूं, खुले शब्दों में बता दूं। बताइए। तेरे गोरे गोरे गाल मुझे मार न डाले। आप भी नहीं समझ पाइए तो? आप भी नहीं समझ पाइए? मैं समझ गई मंत्री जी। आप मेरी इज्जत के बदले पैसे देना चाहते हैं। पैसे के बदले मेरी इज्जत लेना चाहते हैं। एक बार हमको अपने साथ हैया हैया कर लेने दो, बस सारा तुम्हारा कर्जा अदा हो जाएगा और मैं तुम्हें पैसा कुछ और देकर जाऊंगा। और मैं बताऊं, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पैसे के लिए, दौलत के लिए अपनी इज्जत गंवा दें। ऐसा कभी नहीं होगा। पैसे हम चाहे भूखों मरे चाहे प्यासे मरे, लेकिन अपनी इज्जत कभी नहीं गंवाएंगे। अगर तू इज्जत नहीं गंवाएंगे तो मैं तेरी आंखों के सामने तेरे बाप को घसीट कर लिए जा रहा हूँ। दुनिया की कोई ताकत इसे हमारे पिताजी को ले जाओगे, चाचा जी को तुम जानते नहीं हो। मंत्री जी राम राम। अपनी गाय खोद लो। कौन है साले मगैया? और साला बीड़ी पी रहा है। मंत्री जी हमारा नाम रघु दादा है। रघु दादा नहीं साले, रघुआ बोलो। सीधी भाषा में रघुआ। ये नाम हमारा है, अपनी मर्जी है, हम रघु कहे या रघु दादा बोले। तुम चड्ढे भाग मारे हो, यह बचका तुम्हारे पापा को हक्कू रखे नहीं है ना? हक्कू का साले रघु बता रहा, तुम साले हक्कू बता रहे हो। रघु की 2 ही लाठों में पैजामा तक छीप जाएगा सर। हाँ तो तेरा इनाम रघु है? हाँ मेरा ही नाम रघु दादा है। अरे साला तेरा भाई है। मेरे भाई को गाली मत दो। नीचे स्वर में बात कर, क्योंकि सौर मंत्री मानसी को पसंद नहीं है। मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिर मेरे भाई ने ऐसी कौन सी गलती किया है जो उसके ऊपर आप हंटर चला रहे हैं? हंटर इसलिए चला रहा हूँ, तेरा भाई मेरा कर्जदार है। इसने महाराज से पैसा लिया था और आज उसके ऊपर कुल रास मिला करके, कुल धन और ब्याज सब मिला करके 5,000 हो गया है। 5,000 रुपया?
अरे 5,000 रुपया हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाया। हमरे भाई ने 5,000 रुपया लाया है, ये बोल रहे हो? हम अपने भाई से मालूम करते हैं। मालूम कर बहुत जल्दी सारे। जान लो भाई ना भाव जाई, उनका हिसाब अलग करो और हमारा हिसाब अलग करो। हमारा 250 अलग दे दो, 250 रुपया हमारे अलग दे दो। हाँ हम इनके कल दवा ले गए रहा तो इंटेल अब्दुल बाना में है, इस साइकिल पर पाद मारना है। बड़े भैया बताओ, मंत्री जी से कितने रुपया लाए हो? 500 रुपया भैया लाए रहा। मंत्री जी हमने क्या कहा था कि 10 साल पहले इसने 500 लिया था। हाँ उसका ब्याज धन मूल सब मिलाकर के 5,000 हुआ है। 5,000 रुपया हो गया है और 500 का 5,000 रुपया। मंत्रीवर हमारे महाराज कितने दयालु थे, गरीबों के अन्नदाता, गरीबों के मसीहा, गरीबों के दुख दर्द में वो हमेशा साथ देते थे और हम लोगों से कभी ब्याज नहीं लेते थे। जो पैसे देते थे वो माफ कर देते थे। महाराज तो बेवकूफ था, मादर चौथ तो का हम भी बेवकूफ है क्या? मंत्री जी महाराज तो गाली मत दो। बर्बाद मत कर, मेरा पैसा मुझे दे दे वरना मैं इसको घसीट कर ले जाऊंगा। चाचा जी ये मंत्री जी पैसे सिर्फ नहीं मांग रहे थे, ये मुझसे बदतमीजी कर रहे। ये मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। अब कैसे बताऊं, हमसे कर रहे अंदर चलो फिर करके दिखाऊं। यार बात हमारी या नहीं समझ में आते बुढ़वा सार 10 साल पहले ले रहा है और 10 साल हो गए लौटी कहाँ ले गए जो ही नहीं किसी का दाम साले कितने हरामी इंसान हो। 10 साल पहले पैसा लिया था, जब वो पैसा दे नहीं पाया तो दोबारा फिर कहाँ चले जाए? मंत्री जी ये हमारी भतीजी क्या कह रही है? रुपया भाई से मांगने आए थे और भतीजी से कह रहे थे अंदर चलो। तो इसमें क्या बुरा कर दिया? बुरा क्या कह दिया? अरे ये जो पैसा मांग रहे थे हमारा पैसा हमको दे दो, और जो इसके साथ करने वाले थे वो सब हम ब्याज में करने जा रहे थे। ब्याज में? अरे रघु के होते हुए ऐसा कौन इंसान है जो मेरी भतीजी और मेरे भाई को छूने? तो तू रोकेगा तारे? अबे साले रघु पकूत का तो हराम ज्यादा है। मैं तेरी आंखों के सामने इसको घसीट कर ले जाऊंगा, देखता हूँ तू कैसे रोकता है। बाबूजी मैं आपको समझा रहा हूं, बाबूजी आपको मैं समझा रहा हूं, अंदर इनके ऊपर चलाना नहीं। 5 होती रकम अभी दे चुका, घर में है इनके खाने खाना नहीं। अबे रघुआ जब बच्चा तू बोलता, अबे रघुआ भला बीच में आने की कच्चे कोशिश किया, पकड़ गर्दन तेरी दूंगा करा। मंत्री जी आपको मैं समझा रहा हूं, मंत्री जी आपको मैं समझा रहा हूं, आपको दोबारा इन पर चलाना नहीं। घोड़ा अब की उठाया, अगर मान सिंह इसी लाठी से मैं तेरा छोड़ दूं। मंत्रीवाल अगर दोबारा मेरे भाई के ऊपर हंटर उठाया तो मैं इसी लाठी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। होश में रहकर बात कर साले मगैया। चाचा जी डरना नहीं, इन लोगों से अब डरेंगे नहीं। ये लाठी से मेरा सर फोड़ेगा, अगर तेरे भाई को मारूंगा तो।
मैं देखता हूँ। यहाँ का बात हमें समझ में नहीं आवत है। मान ली बुढ़वा सारे कूदा थे तो कुत्ते हैं या पिछावा गाड़ी कुदाई रही आ गया। नहीं तो हमारे चाचा जी का पिताजी का मरियो तोरी नौ जो है मंत्री आवा मरी के हरामी भैंसा मोटल्ला। गाली दे रही का मारूंगा साले को। हाय रघुआ मंदिर खबरी फाड़ डाले और ना होई नहीं खबरी नहीं फोड़ते तो क्या उसकी आरती उतारते साले की। तुम डरते काहे हो? खबरी फाड़ दिया, अच्छा किया। अरे अच्छा किया तू देखो क्या करी वो कुछ भी करे तुम का को खाए जाते हो। देखो भैया हुआ तो बहुत बुरा है। देखा हुआ मंत्री की लाठी से खपड़ी फोड़ दिया है। जो मरी गवा तब वो तो है गाड़ी में पेल जाए तुमने। यू हरामी उन्हें होगा। आप डरिए मत। मंत्री जी क्या कर रहे थे? आप नहीं सुन रहे थे? हमसे बदतमीजी कर रहे थे। हैं? वो बदतमीजी कर रहा था और तुम खड़े खड़े देख रहे थे, चाचा सुन रहे थे अपने कानों से। धिक्कार है तुम पर। चाचा जी ना थे तो आज हमारी इज्जत खतरे में थी। बेटी अब ये दोबारा कभी आए तो जूतियों से इसका सर जो है गंजा कर देना। की हरामियों को मुंह फोड़ रही। देखो भतीजी बिल्कुल हमरे पर गई है। चलो घर चलते हैं। हाँ घर चलते हैं और हम यहाँ पर रहते हैं। मंत्री के सिपाही पर आ जाए राशन हम भिजवा देंगे। भिजवा जल्दी, भूखे मरे। चलो बेटा। अरे आवाज आ रहा तो सबकी नाश पढ़े बहाय देते।